नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ इंडियन नेवी शिप्स के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आईएनएस गोमती से। आईएनएस गोमती भारत में निर्मित गोदावरी श्रेणी की तीसरी गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को 16 अप्रैल 1988 को इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था। 125 मीटर लंबी और 14.5 मीटर बीम वाले इस पोत की विस्थापन क्षमता 4200 टन है और यह पोत 27 नॉट से अधिक गति से गमन करने में सक्षम है। इस पोत की क्रू में 30 अफसर और 280 नौसैनिक हैं और यह मीडियम रेंज, क्लोज रेंज और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर मिसाइलें और टॉर्पेडो लॉन्चर से लैस है। इस पोत में समुद्री युद्ध के सभी पहलुओं से जुड़े अनेक प्रकार के सेंसर लगे हुए हैं। सिकिंग ALH और चेतक हेलीकॉप्टरों के अलावा यह पोत UAV के संचालन में भी सक्षम है। इसके कारण यह पोत तटीय और अतटीय गश्त, समुद्री संचार लाइनों की निगरानी, समुद्री कूटनीति, काउंटर टेररिज्म और एंटी पायरेसी ऑपरेशन सहित अनेक प्रकार की भूमिकाएं निभाने में सक्षम है। यह पोत स्वदेशी युद्धपोत डिज़ाइन और निर्माण क्षमता के संदर्भ में मेक इन इंडिया के शुरुआती उदाहरणों में से एक है। इसका डिज़ाइन पूरी तरह से भारतीय नौसेना नेवल डिज़ाइन निदेशालय द्वारा किया गया था और इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया था। और अगला हमारा आता है INAS 330, दैट इज़ इंडियन नेवी एयर स्क्वाड्रन 330 एंटी सबमरीन स्क्वाड्रन को 17 अप्रैल 1971 को इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था। इस स्क्वाड्रन ने बहुमुखी सीकिंग हेलीकॉप्टर्स की 3 किस्मों का संचालन किया है। पिछले 5 दशकों में इस इकाई में भारी बदलाव देखने को मिला है। शुरुआत में केवल ASW सीकिंग MK-42 और 42AS के संचालन को लेकर बाद में बहुभूमिका सक्षम 42 ब्रावो हेलीकॉप्टर इस स्क्वाड्रन ने संचालित किए। इस स्क्वाड्रन का नाम हार्पून तब रखा गया जब 1971 में युद्ध आरंभ हुआ और बड़े पैमाने पर ASW ऑपरेशन आयोजित किए गए। 2 दशक से अधिक की सेवा के बाद 12 अपग्रेडेड सीकिंग 42B का ऑर्डर रिप्लेसमेंट के तौर पर किया गया, जिसे 1989 में स्वीकार किया गया और स्क्वाड्रन को सतह रोधी और पनडुब्बी रोधी होमिंग और तत्काल हमला करने के लिए हथियारों को लॉन्च करने में सक्षम एकमात्र ऑपरेटिंग मंच का दर्जा प्राप्त हुआ। ऑपरेशन की सीमा न केवल ऑपरेशन मिशनों तक सीमित है, बल्कि बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं को और तबाही के दौरान चिकित्सा राहत तक विस्तृत है। आगे हमारा आता है इंडियन नेवी का सुपर फास्ट हमलावर शिप T-85 एक्स्ट्रा फास्ट अटैक क्राफ्ट सुपर डिवोरा MK सेकंड श्रेणी के पोतों के 5वें पोत को 19 अप्रैल 2004 को इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था। 25 मीटर लंबी और 5 मीटर बीम वाले इस पोत की विस्थापन क्षमता 60 टन है और यह पोत 45 नॉट से अधिक गति करने में सक्षम है। इस पोत के क्रू में 2 ऑफिसर और 22 नौसैनिक हैं और यह 2 20 mm और हैवी मशीन गन से लैस है। यह पोत कम समय में समुद्र में उतर जाने की क्षमता रखता है और अनेक प्रकार की भूमिकाएं निभाने में सक्षम है, जिसमें निगरानी, टोही गतिविधि, खोज और बचाव कार्य को छोटे जहाज़ों का तेज गति से अवरोधन शामिल है। पोत क्रेस्ट में नीली पृष्ठभूमि पर नीला और काला समुद्री घोड़ा बना हुआ है, जिसकी विशेष रूप से घूमी हुई पूंछ है। इसका भारतीय पौराणिक कथाओं में महत्व है, जहां इसे वरुण भगवान का वाहन माना जाता है। पोत का सिद्धांत करेज टू कॉन्कर इसके चालक दल के अविश्वसनीय साहस और लड़ने की भावना को दर्शाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ चलते हैं। आगे हमारा आता है भारतीय नौसेना का अगला शिप, जो कि है भारतीय नौसेना पोत तबर। जी हाँ, भारतीय नौसेना पोत तबर तलवार श्रेणी के स्टेल्थ फ्रिगेट के तीसरे शिप को 19 अप्रैल 2004 को इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था। 125 मीटर लंबी और 16 मीटर बीम वाले इस पोत की विस्थापन क्षमता 4000 टन है और यह पोत 30 नॉट से अधिक गति से गमन करने में सक्षम है। जी हाँ, यह पोत 30 नॉट से अधिक गति करने में सक्षम है। इस पोत के क्रू में 30 ऑफिसर और 325 नौसैनिक है और यह विभिन्न प्रकार के हथियारों और सेंसरों से लैस है, जिनमें सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइलें, मीडियम और शॉर्ट रेंज गन्स, पोत रोधी और
पनडुब्बी रोधी टॉर्पेडो रॉकेट और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध और संचार उपकरण शामिल है। यह पोत कामोव 31 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग, कामोव 28 पनडुब्बी रोधी युद्ध और चेतक खोज व बचाव हेलीकॉप्टरों का संचालन करने में सक्षम है। तबर नाम एक हथियार के नाम पर रखा गया है जिसका उल्लेख प्राचीन हिंदू शास्त्रों में देवताओं के एक मनपसंद हथियार के रूप में किया गया है। इसे परशु के नाम से भी जाना जाता है